जेल में निरुद्ध हत्यारोपी बेटे की पैरवी कर न्यायालय से घर लौट रहे पिता समेत दो की सड़क दुर्घटना में मौत। मृतक के परिजनों ने पुरानी रंजिश के तहत हत्या का लगाया आरोप। बेटे की मौत पर बूढ़े बाप का दर्द देख सभी की आंखें हुई नम। बलरामपुर, नई दिशा टेलीविजन। मौत कब, कहां, कैसे और किसको अपनी आगोश में लेकर अपनों से हमेशा के लिए दूर कर दे, ये किसी को नहीं पता। चंद मिनट पहले एक बूढ़े बाप ने अपने बेटे से कहा था, बेटा अब चलो घर चले, इंशाअल्लाह मेरे पोते और तुम्हारे बेटे को जल्द ही जेल से रिहाई मिलेगी और वह हम सबके साथ होगा। मगर उस बूढ़े बाप को यह नहीं पता था कि जिस बेटे को तसल्ली देकर वह उसे घर चलने को कह रहा है, असल में मौत के फरिश्ते रास्ते में बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रहे हैं। अपने बेटे की दर्दनाक मौत पर तड़पते बूढ़े बाप को तसल्ली दे रहे लोगों की आंखें भी उस वक्त भर आई जब बाप ने कहा कि पोता तो जेल से रिहा होकर घर आ जाएगा, मगर अब मेरा बेटा मौत की जकड़ से आजाद होकर मेरी बाहों में सिमटकर मेरे धधकते कलेजे को कैसे ठंडक देगा। मैं कैसे सब्र करूं, बेटे का चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रहा है, मेरा कलेजा खुश रहा है, मैं कैसे सब्र करूं। ये दर्दनाक मंजर उस समय जिला मेमोरियल अस्पताल में देखने को मिला जब एक बूढ़ा बाप अपने बेटे की दर्दनाक मौत पर बिलख रहा था। हर शख्स की आंखें बूढ़े बाप की तड़प को देखकर नम थी। बूढ़े बाप ने बिलखते हुए कहा कि घर वाले इस आस में हैं कि महीनों से जेल में बंद बेटे जैद की जमानत करा के कलीम अभी घर आता ही होगा। मेरा पोता जैद तो किसी न किसी दिन जेल से रिहा होकर घर पहुंचेगा, मगर कलीम मेरा बेटा अब कभी घर नहीं पहुंचेगा। उसे तो मौत के फरिश्ते अपने साथ ले गए, अब सिर्फ कलीम का मुर्दा जिस भी घर पहुंचेगा। मैं क्या कहूँगा घर वालों से कि जिसे घर से साथ लेकर निकला वह रास्ते में ही साथ छोड़कर हमेशा के लिए हमसे दूर कैसे चला गया। बिलखते बूढ़े बाप को तसल्ली देकर बड़ी हिम्मत के बाद जब पत्रकारों ने बेटे की मौत पर प्रश्न किया तो बाप ने कहा, मेरे बेटे की दुश्मनों ने बड़ी बेरहमी से हत्या की है। लड़का जेल में है, पोता हमारा, तो उसकी आप तारीख थी, वो तारीख पे आए थे, जो 3 बजे वो तहस हो गया। हम लोग वहाँ से चले, हमारे विरोधी पार्टी की वहाँ पे सब लोग जुटे थे और वो ताड़ में थे और इनको किसी तरीके से वो प्लान पहले बनाए हुए थे। अब वो जब मोटरसाइकिल से थोड़ी हाथ होकर के हाथ से करीब 200 मीटर तक गए, उसके बाद में ऐसा ठोकर मारा मोटरसाइकिल में कि 2 आदमी थे, दोनों आदमी किसी दर पे खत्म हो गए। उसे गाड़ी से कुचलकर जान से मार दिया। हमें इंसाफ चाहिए, हत्यारों को भी मौत की सजा मिले। बता दें कि बीते वर्ष एक हत्या के आरोप में निरुद्ध मोहम्मद जैद के मुकदमे की पैरवी में जैद के पिता कलीम अपने कुछ सहयोगियों और परिवारजन के साथ बलरामपुर न्यायालय आए थे और मोटरसाइकिल पर अपने एक सहयोगी मोहर्रम अली के साथ न्यायालय से वापस अपने गांव जा रहे थे कि तभी रास्ते में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार कलीम और मोहर्रम अली की अचानक हुई दर्दनाक मौत के मामले ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब मृतकों के परिजनों ने अपने विपक्षियों पर पुरानी रंजिश के तहत हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। एक कलीम खान और एक मोहर्रम अली। एप्लीकेशन आप लोगों ने दिया है? जी, एप्लीकेशन मैंने दिया कोतवाली। क्या कहना आप लोगों का? तो हमने कहा उनके नाम जब हमने दिया तो दरोगा जी ने कहा कि अपने मौका जांच करेंगे। FIR कर लीजिए। ये किस रंजिश के तहत बता रहे हैं कि हत्या की गई है? किस रंजिश में आप मारा गया आपके बच्चे? रंजिश हमारी चल रही थी पढ़ाने की। हाँ, और अदर। जिसके बाद जनचर्चाओं में अफवाहों का भी बाजार गर्म हो गया। दूसरी तरफ जिला मेमोरियल अस्पताल में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर परिजनों को निष्पक्ष जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही का आश्वासन देकर विश्वास में लेते हुए मृतक कलीम के पिता से इजहार हमदर्दी भी जताई। मृतक कलीम के पिता खुदायार खां निवासी गुन्नहवा सरकहवा थाना ललिया जनपद बलरामपुर ने थाना इंचार्ज बलरामपुर देहात के नाम लिखे अपने शिकायती पत्र में कहा कि दिनांक 17 अक्टूबर 2023 को अपने पोते मोहम्मद जैद की जमानत के लिए पैरोकार के तौर पर अपने कुछ सहयोगियों के साथ न्यायालय आए थे। पिछले वर्ष हुई एक हत्या में पोता जैद आरोपी होने के कारण जेल में निरुद्ध है, जिसकी जमानत के लिए न्यायालय में बहस होनी थी। मृतक कलीम के पिता खुदायार खान ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनका पुत्र कलीम और मोहर्रम अली पुत्र मोहम्मद बख्श एक साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर न्यायालय से अपने गांव जा रहे थे कि तभी रास्ते में थाना कोतवाली बलरामपुर देहात अंतर्गत कोधरी घाट पुल से कुछ दूरी पर एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी जिस पर सवार गाँव के ही वकील अहमद पुत्र भगन
कैफ पुत्र फजील, इबरात पुत्र इकबाल, जैनुल आबदीन पुत्र दिलबहार के साथ ही ग्राम लौकी थाना तुलसीपुर निवासी खुर्शीद पुत्र मसूद अली बैठे थे, जबकि स्कॉर्पियो गाड़ी खुर्शीद चला रहा था ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या की नीयत से अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से कलीम व मुहर्रम अली को बेरहमी से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। मृतक कलीम के पिता ने कहा कि विपक्षियों ने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी को एक हथियार के रूप में निर्मम हत्या के लिए प्रयोग किया ताकि मामला हत्या का नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना प्रतीत हो। मृतक के पिता ने ये भी बताया कि विपक्षी कई बार मृतक कलीम को मुकदमे की पैरवी नहीं करने के लिए धमकाते रहते थे। मुख्य रूप से विजय राणा नामी व्यक्ति तो सीधे तौर पर मृतक को पैरवी छोड़ने के लिए धमकाता रहता था। मृतक कलीम के पिता खुदायार खान ने कहा कि मेरे पुत्र की हत्या के षड्यंत्र में विजय राणा उपरोक्त विपक्षियों के साथ शामिल है और हत्या का साजिशकर्ता भी है। बता दें कि दिलबहार नामी एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी, तभी से आपसी रंजिश चली आ रही है। उसी रंजिश के तहत आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चलता आ रहा है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, मृतकों की मौत सड़क दुर्घटना है या कोई आपराधिक साजिश, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। मगर ये कहना भी गलत नहीं है कि आपसी रंजिश चरम पर है। पुलिस ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन मृतकों के परिजनों को देकर उन्हें विश्वास में तो ले लिया है, मगर पुलिस भी शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चाक चौबंद है और हालात पर निगाह बनाए हुए है। नई दिशा टेलीविजन की खास रिपोर्ट।